Good morning, everyone. Thought of the day. You are sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. अर्थात आप आज किसी वृक्ष की छाया में बैठे हैं क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पौधा लगाया था। बच्चों, आपके विद्यालय में या घर के आसपास पेड़ दिखाई देते होंगे जिन्हें किसी ने बहुत पहले लगाया होगा, जिससे आज आपको छाया, शुद्ध हवा और फल फूल मिलते हैं। आज की परिस्थितियों में हमें यह सोचना चाहिए कि हम दूसरों की मदद किस प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज के शब्द की तरफ। तो आज का शब्द है YARD। इसे हम पढ़ते हैं यार्ड। यार्ड का अर्थ होता है अहाता, जो कि भवन के बाहर स्थित होता है, प्रांगण या बाड़ा। आइए अब हम जानते हैं इसके समानार्थी शब्द और क्या हो सकते हैं। इनके समानार्थी शब्द होते हैं कोर्टयार्ड, कोर्ट, गार्डन, इनक्लोजर, ग्राउंड्स, क्वाड्रेंगल, क्लोज, पार्क, पेशियो, क्वैड। आइए अब हम यार्ड शब्द को वाक्य में बना के देखते हैं। मैंने अपने अहाते में बहुत से पौधे लगाए हैं। I have planted many plants in my yard। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हो बच्चों? आज की पजल। यदि आप एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो वह कैसा हो जाएगा? एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए। यदि आप एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो वह कैसा हो जाएगा? सोचिए कि अगर पत्थर को पानी में फेंका जाएगा तो वह कैसा होगा। सब बच्चे सोच रहे हैं, कोई सोच रहा है काला होगा, कोई सोच रहा है पीला होगा। सोचते रहिए और अपनी दिमाग की लाइट जलाते रहिए। सभी सोच रहे हैं कि कैसा रंग होगा, क्या होगा, लेकिन जब इसका जवाब आपको मिलेगा तो बच्चों आपको बहुत हंसी आने वाली है, क्योंकि जब पत्थर को पानी में फेंका जाएगा तो वह गीला होगा। देखो आई ना हंसी। थैंक यू। नमस्कार। इतिहास के पन्नों से
20 अप्रैल 1889 में दुनिया को आतंकित करने वाले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। 20 अप्रैल 1960 में एयर इंडिया के बेड़े में पहला जेट विमान बोइंग 707 शामिल हुआ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब समय हो चला है आज के विशेष का। तो चलिए देखते हैं आज का विशेष क्या है। आज का विशेष आधारित है तानाशाह एडोल्फ हिटलर पर। बच्चों, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि ज़्यादा हिटलर मत बनो। आप लोगों ने आपस में भी हो सकता है अपने दोस्तों के बीच इस शब्द का प्रयोग ज़रूर किया होगा। तो क्या आपको पता है कि ये हिटलर था कौन? चलिए जानते हैं वास्तव में ये हिटलर कौन था। तानाशाह एडोल्फ हिटलर इतिहास में सबसे कुख्यात तानाशाहों में से एक था। हिटलर सन 1933 से 1945 तक जर्मनी का शासक रहा। हिटलर के समर्थकों को नाज़ी कहा जाता था। नाज़ी जर्मनी ने पूरे यूरोप में 60 लाख यहूदी जातियों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाया और मार डाला। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। बच्चों, क्या आपको पता है हिटलर अपने जीवन के अंतिम दिनों में इतना अकेला हो गया था कि उसने स्वयं को गोली मारकर अपना जीवन समाप्त कर लिया था। तो बच्चों, आप सभी को पता चल गया ना कि हिटलर कौन था। धन्यवाद। नमस्कार। क्विज ऑफ द डे। प्रमुख शहर और उनके भौगोलिक उपनाम। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। इस्पात नगरी कौन सी है? इस्पात नगरी जमशेदपुर है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अब समय हो चला है आज के बाल गीत का। तो चलिए देखते हैं आज का बाल गीत किस पर आधारित है। बच्चों, आज का बाल गीत आधारित है समय पर। कहा जाता है ना कि समय बड़ा ही बलवान होता है। अगर समय हाथ से निकल जाता है तो वह दोबारा वापस नहीं आता है, इसलिए हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो चलिए आज का बाल गीत शुरू करते हैं। समय बड़ा अनमोल है, समय बड़ा अनमोल, समझो इसका मोल। समय बड़ा अनमोल, व्यर्थ गंवाया जिस तरह, देखो हृदय टटोल। समय बड़ा अनमोल है, समय बड़ा अनमोल। 2 घंटे दिन में यदि सोते हो हर रोज़, व्यर्थ किए 10 साल में दिन कितने ये खोज। समय बड़ा अनमोल है, समय बड़ा अनमोल। गुणा भाग जब किया तो निकला यह परिणाम, किए 300 दिवस यूं व्यर्थ गए बेकाम। समय बड़ा अनमोल है, समय बड़ा अनमोल, समझो इसका मोल। समय बड़ा अनमोल। धन्यवाद। सभी का नमस्कार। आज की बाल कहानी का नाम है अमरूद किसका। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे थे। उनमें से 2 दोस्त भी थे। खेलते खेलते उन्हें दूर एक अमरूद का पेड़ नजर आया। दोनों उस पेड़ के पास गए तो देखा एक अमरूद लगा हुआ है। खैर, दोनों ने मिलकर अमरूद तोड़ लिया। अब उनमें झगड़ा होने लगा। एक ने कहा कि यह पेड़ मैंने पहले देखा है तो यह अमरूद मेरा। दूसरे का कहना था कि यह अमरूद मैंने पहले देखा है इसलिए मेरा। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि बाकी के बच्चे भी वहां पर आ गए। सबने पूछा क्यों लड़ रहे हो, तो उन्होंने कारण बताया। उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, मैं तुम्हारे इस झगड़े का निपटारा कर सकता हूँ, यह अमरूद ज़रा मुझे दिखाओ। उन दोनों ने उसे वह अमरूद दे दिया। वो लड़का बड़े मज़े से अमरूद खाने लगा और देखते ही देखते पूरा अमरूद खा गया। बाद में बोला, वाह, अमरूद वाकई में बहुत मीठा था, और हंसते हुए वहाँ से चला गया। दोनों दोस्त देखते रह गए। फिर सोचने लगे कि काश झगड़ा करने की बजाय यह अमरूद दोनों ने आधा आधा बांट लिया होता तो इसे कोई और नहीं ले सकता था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी छोटी छोटी बात पर आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना दूसरे इसका फ़ायदा उठा लेते हैं।
धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है शो ऑफ करना कितना जरूरी। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को यह कहकर किसी को क्रिटिसाइज करते हुए सुना होगा कि ये बंदा बहुत शो ऑफ करता है, बहुत दिखावा करता है। आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि दिखावा करना कितना जरूरी है। खासकर तब ये और भी जरूरी हो जाता है जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो। जब तक आप अपने उस अच्छे काम को दिखाएंगे नहीं, दुनिया के सामने लाएंगे नहीं, तब तक आप आपके अच्छे काम को एडमायर करने वाले, आपके जैसी सोच रखने वाले अच्छे लोगों से आप नहीं जुड़ पाएंगे, जिनके साथ मिलकर आप उस अच्छे काम को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वाकया उस वक्त का है जब मेरी जिंदगी रास्ते में पड़े उस पत्थर के जैसी थी, जिसे कब और किधर जाना है ये उस पर लगने वाली ठोकरें तय करती थी। जीवन को एक निश्चित दिशा नहीं मिल पाई थी, लेकिन मन में कुछ बेहतर करने की इच्छा तब भी उतनी ही बलवती थी जितने की आज है। उन दिनों मुझे फेसबुक पर एक पेज जिसका नाम था लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश की वॉल पर एक पोस्ट मिली, जो उस पेज के एडमिन की थी, जो फ्रांस में इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर थे। उन्हें एक एडमिन चाहिए था जिसका अंग्रेजी भाषा पर बढ़िया कमांड हो और जो पेज से इंग्लिश में डिबेट टॉपिक्स, ग्रामेटिकल टास्क आदि दे सके और पेज से जुड़े लोगों की क्वेरीज का जवाब दे सके। चूंकि इंग्लिश मुझे आती तो थी, लेकिन मैं इतना बेहतर नहीं था कि एडमिन की सभी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाता। लेकिन फिर भी मैंने दिखावा किया। आई प्रिटेंडेड दैट आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, और मैंने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि मैं पूरी शिद्दत से इस कार्य को करूंगा। उस वक्त मैं इंग्लिश में प्रोफेशनली साउंड नहीं था कि मैं लोगों को अंग्रेजी पढ़ा सकूं, लेकिन चूंकि हमने एडमिन को भरोसा दिलाया था, मैंने इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर लेसन्स पढ़ने शुरू किए। शुरू में कुछ कॉपी पेस्ट और गूगल ट्रांसलेट का सहारा लिया, फिर धीरे धीरे परिपक्वता बढ़ती गई। मैं हर दिन पेज पर डिबेट टॉपिक्स पब्लिश करता और उन पर लाइव डिस्कशंस करता। इससे मेरी किसी भी विषय पर लिखने की, चिंतन करने की, अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि हुई। मेरी वोकैबुलरी बेहतर हुई। उस समय मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी लगभग 100 से अधिक विदेशी फ्रेंड्स थे जो मुझसे लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश पेज की वजह से 2011-12 में जुड़े थे। उनमें से ज्यादातर अरब देशों, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और इटली, ब्राजील, रूस, फ्रांस आदि यूरोपियन देशों से थे। बहुत से लोग बहुत से मौकों पर सिर्फ इस डर से आगे नहीं आते कि कहीं कोई उन्हें ये ना कहे कि वो शो ऑफ कर रहे हैं। जिसे जो कहना है कहता रहे। शुरू में लोग भले ही आप पर शो ऑफ करने का तमगा लगा सकते हैं, लेकिन जब आप निरंतर अपने कार्य में आगे बढ़ते जाएंगे तो वही लोग बाद में आपकी प्रशंसा भी करेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।